सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 2 मिनट के लिए गुरुदेव का संकीर्तन करेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सब कहिए जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव 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 तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से थोड़ी कम आ रही है, ऐसा मेरे को लगता है कि गुरुदेव मेरे को बोल रहे हैं कि ये बाजू वाला क्यों नहीं बोलती। तो ऐसा तो कहीं नहीं ना कि ये लोग बैठे हो तो हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो गुरुदेव का धाम है। तो थोड़ा आवाज निकाले, और वैसे भी ठंडी का टाइम है, थोड़ा गर्मी भी आ जाए, थोड़ा भूख भी लग जाए। तो तकलीफ है, बहनें बैठी होती है ना वहाँ पे, भाई लोग कम बोलते हैं। वो तो आप जानते हैं, मुझे उसमें आपको कोई ज़्यादा वो कहने की जरूरत नहीं। वो आपको मना नहीं करती है, वो आप बोलो सबका ही है। और गाने से बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। लोग पंजाब से आए हैं इसलिए थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं, सब समझ पाए इसलिए। आप गुजराती तो બધા समझे શકો। गाने का बहुत फायदा है। एक तो अपना मन शांत होता है और सच्चा आनंद भीतर से बाहर निकलता है। जैसे अभी महेंद्र भाई ने कहा ना कि पड़ा अंदर है और हम खोज बाहर रहे। ईश्वर व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, सर्वत्र है, समान है। जैसे दूध में मक्खन मिला हुआ है, लेकिन उसको दही बनाना पड़ेगा, उसका वलोना करना पड़ेगा, तब मक्खन निकलता है। वैसे भगवान भीतर बसा हुआ है, हम ही भगवान हैं, हमारे से और कोई भगवान है ही नहीं। और आज जिस अवसर पे हम लोग एकत्र हुए हैं वो हमारे गुरुदेव का 11वां साक्षात्कार दिन है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? अभी साक्षी भूत तो भीतर बैठा ही है, हमारे अंदर ही बैठा है, वो साक्षी भूत है। और अभी महेंद्र भाई ने 2-3 बातें कही, बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत मर्मक की बातें की। उसमें ये बात हुई कि वो अभी बैठा है लेकिन माया का आवरण ढांक करके बैठा है। एक महात्मा पारसमणि लेकर के घूम रहा था। पारसमणि, वो पारसमणि का गुण क्या होता है? लोहे को टच करो तो लोहा सोना बन जाता है। तो
वो लोहे की पटरी में, लोहे की डिब्बे में पारसमणि लेकर के गांव गांव घूमते थे और सबको बोलते थे मेरे पास पारसमणि है, मेरे पास पारसमणि है। लोग कहे क्या महात्मा जी आप हमको उल्लू बना रहे हैं, लोहे के डिब्बे में पारसमणि तो ये सोना क्यों नहीं होता? तब पारसमणि संत ने कहा था कि है तो पारसमणि, लेकिन मैंने उसको कपड़े से लपेट रखा है, उनके साथ टच नहीं होने दिया है। बस ये टच हो जाए, उसका नाम ही, उसका अर्थ ही है साक्षात्कार। वो हमारे भीतर बैठा है लेकिन जग जाए, और वो जगेगा कैसे? गाने से जगेगा, ये आशीर्वाद से जगेगा, ये प्रार्थना से जगेगा। ये जगाने का यही तो रास्ता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य श्रुतंच कर्माणि सद्व्रतानि। हमारा भागवत ऐसा कहता है कि आप दान करोगे, ये जगाने का रास्ता है। उसमें आपका रुचि नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आपके पास धन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। धनवान हो तब भी भगवान मिलता है, ऐसी कोई शास्त्र में बात लिखी नहीं। सही, आप सब जानते हैं। वैसे तो व्यास जी ने मेरे को बीच में बात याद आ गई तो बोल देता हूँ। व्यास जी ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है भागवत में। व्यास जी ने कहा कि भगवान किसको मिलता है, साक्षात्कार किसको होता है? भगवान मिलना मतलब वो तो है ही, प्रेजेंट ही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। हमारे आंखों के आगे, जैसे महेंद्र भाई ने बताया, आंखों के आगे पर्दा है जो माया का है। उसको माया कहो, ममता कहो, ममत्व हमको अंधा बना देता। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं? क्या हमारे पास धन हो तो ही हमें भगवान मिले? नहीं, गलत बात। बिना धन वाले को बहुत को मिले हैं। तो व्यास जी ने ऐसे बहुत सी आइटम बताई है, मैं थोड़ा विवरण करूं। क्या अच्छा आचरण हमारे पास हो तो ही हमें भगवान मिलेंगे? नहीं, ये बात भी नहीं, थोड़ा हिल जाए ऐसी बातें। आचरण की भी भगवान को पाने के लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यास जी ने कहा। मैं आपको दृष्टांत, उसका प्रमाण भी देता हूं। व्यास जी कहते हैं क्या हम बहुत बलवान हो गए तो हमें भगवान मिलेगा? अति बल से, बलवान से भी भगवान तो नहीं मिलता, बल से भी भगवान नहीं मिलता। बहुत बुद्धि होगी तो भी भगवान नहीं, बुद्धिवान को भी भगवान नहीं मिलता, धनवान को नहीं मिलता, पढ़े लिखे आदमी को, बुद्धिवान को भी नहीं मिलता, बलवान को भी नहीं मिलता, गरीब को भी मिल सकता है। भगवान के लिए कोई बहुत सुंदर श्लोक लिखा है व्यास जी ने कि व्यागस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो अनिविद्याम गजेंद्रस्य का। व्यागस्य आचरणम, वैसे आचरण तो आवश्यक है, ऐसा मत समझ लेना कि कोई आचरण करने की पुंकित भाई मना कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। आचरण ही हमें ईश्वर के पास पहुंचा सकता है। लेकिन एक अर्थ में व्यास जी यहाँ पे जो कहना चाहते हैं कि प्राची के पीपल के नीचे बैठे हुए प्रभु को, पर भगवान श्री कृष्ण को बाण मारने वाला वो भील, उनके पास कहाँ आचरण था, फिर भी उनको भगवान मिले। तो उसका अर्थ ये ऐसा मत निकाल। वैसे आचरण तो आवश्यक ही है, क्योंकि आचारात परमो धर्म, वेद ऐसा कहता है कि आचरण ही परम धर्म है। बिना आचरण के और बिना आचरण के उनकी कोई वजूद भी नहीं होती है। हम खुद गुड़ खाते हो और दूसरे को गुड़ छोड़ने को बोलेंगे तो उसका असर नहीं होगा। ये साधु संतों की, महापुरुषों की वाणी हमारे हृदय में उतर जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उतारा है, फिर आपको बोला है, और वो संत के शब्द हमारे कान से हमारे हृदय में जाएंगे तो वो भीतर कुछ हलचल बली मचा देता है, क्योंकि वो आचरण करके बोल रहे हैं। वैसे बात में मैं बात, एक रामचरितमानस की बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। वनवास के दरमियान राम लक्ष्मण वन में सीता जी के साथ, एक दिन लक्ष्मण जी कुछ फल फूल लेने गए और जानकी जी और रामचंद्र जी कुटिया में बैठे थे। पंचवटी में एक घटना घटी। सीता जी ने राम जी को कहा कि प्रभु, ये आपके चरण, ऐसे तो हमारे लिए तो आप प्रभु हो, लेकिन देखिए मेरा चरण और आपके चरण
सीता जी ने राम जी को कहा कि अब थोड़ा शाम हो गया तो आपसे अच्छा मेरा चरण दिखता है, क्योंकि सीता जी थोड़ा कोला था, थोड़ा उजला था, और भगवान राम तो शाम है। तो राम ने कहा नहीं सीते, मेरे चरण से मेरे चरण अच्छे हैं, सुंदर दिखते। अभी दोनों में बात छिड़ गई, राम जी कहते हैं मेरे चरण सुंदर है, सीता जी कहते हैं मेरे। अभी इसका निर्णय कौन दे? अब सीता जी ने कहा अभी लखन को आने दो, लखन को पूछ लेते, वो जो बताएगा वो मानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। इतनी देर में लखन जी आ गए, और लखन जी को राम ने कहा कि तेरे भाभी ऐसी कह रही है कि उनका चरण सुंदर है, मेरा चरण थोड़ा इससे कम सुंदर है, तो अब तेरे निर्णय देना है तुझे, बताओ हमारे दोनों चरणों में से किसका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी हैरान हो गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। यदि राम का चरण सुंदर कहूं तो भाभी जी को ऐसा लगेगा कि आखिर तो उनका भाई ना, वो तो पाटली बदलू हो गया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा इंतजाम वो लगेगा। और सीता जी का कहूं तो राम जी कहेंगे कि मेरा भाई होते हुए पाटली बदल दी। राम जी भी मेरे पे ब्लेम कर सकते हैं। अब धर्म संकट में लक्ष्मण जी आ गए। बहुत सुंदर यहाँ पे लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दिखाते हुए सीता जी के चरण की ओर अंगुली की कि आचरण से आचरण बहुत सुंदर है। એટલે सीताजी खुश, सीताजी ने तालियां बजा दी। सीताजी ने कहा देखो स्वामी, देखो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये चरण से ये चरण बहुत सुंदर है। लखन भैया कूद करके बोलने के लगा भाभी जी मैंने ऐसा नहीं कहा, आप गलत समझ रही है। बोले तो क्या कहा? बोले आचरण से आचरण सुंदर है। मतलब बोले ये चरण राम जी के चरण यहाँ पे है, इसीलिए आपके चरण की कीमत है। ये चरण ना हो तो आपके चरण की कोई कीमत नहीं है। राम जी ने कहा देखा सीते, ये आखिर तो मेरी बात हुई ना। अब लखन लाला ने कहा भैया क्षमा करियो, आपकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। राम ने कहा तो फिर क्या कहा? बोले मैंने तो ये कहा कि आप दोनों में आचरण है, इसीलिए आप दोनों का चरण सुंदर है। समझ में यदि बात आ जाए तो ये चरण वाली बात है, आचरण वाली बात है। मैं कहने का मेरा तात्पर्य आचरण तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे व्यास जी ने जो बात बताई है, व्याघस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो और विद्याम गजेंद्रस्य का, हम विद्वान हो विद्यावान हो तो ही भगवान मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। बगैर विद्या वाले भी भगवान को पा लिया है। गजेंद्र भागवत जी में कथा है, गजेंद्र नामक हाथी कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गया था, उसके पास कहाँ है अक्षर ज्ञान, फिर भी उस गजेंद्र को भगवान श्री हरि मिले हैं। व्याघस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो, हम वयवान हो उम्र लायक बने तभी भगवान मिलेंगे, ये बात भी गलत है। ध्रुव जी के पास कहा वही थी, 5 साल में ध्रुव जी को भी परमात्मा मिला है। व्याघस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्याम गजेंद्रस्य का, कुलम का विदुरस्य यादव पते, हम कुलवान होंगे तो ही भगवान मिलेगा, ये बात भी गलत है। कोई भी कुल में हम हो, अच्छा कुल में होगा तो ही भगवान मिलेगा, ये बात गलत है। कुलम का विदुरस्य यादवपति, विदुर जी के पास कुल कहाँ था? ये तो क्षुद्र जाति के थे, दासी पुत्र थे, फिर भी उनकी कुटिया पे प्रभु गए हैं। गंगा के किनारे पे पर्ण कुटी बना करके विदुर जी रहते थे, और भगवान 56 भोग का त्याग करके खुले पैर नंगे पैर दौड़ते हुए विदुर की कुटिया में गए थे। कथा तो आप सब जानते हैं। विदुर जी भगवान के परम भक्त थे।
सुबह 3 घंटा, दोपहर 3 घंटा, शाम 3 घंटा भगवान के भजन में लीन रहते थे। कौरव पक्ष के सलाहकार मंत्री थे, महामंत्री थे। वो मंत्री पद होते हुए भी राजमहल का त्याग करके पर्णकुटी बना करके गंगा के किनारे में, गंगा के तट पे रहते थे। और साग की भाजी, तांजलियानी भाजी, लाल छोटनी भाजी आपने कही, साग की भाजी खाते थे और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भगवान के भजन में लीन रहते थे। 3-3 घंटा भगवान के भजन में रत हो जाते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी थी विदुर जी के जीवन में। भजन थोड़ा शांत हुआ और विदुर की पत्नी, नाम सुलभा बताया भागवत में, सुलभा ने विदुर जी को कहा कि स्वामीनाथ, हमारी शादी को कितनी साल हुई? बोले अभी इस टाइम तेरे को हमारी शादी की याद आ रही है, इतने साल बीत गए। बोले नहीं, ऐसे ही पूछ रही। बोले काम क्या है? बोले नहीं ऐसे ही, पर वो बहुत साल हो गई, मुझे याद नहीं कितना साल हो गया, लेकिन बहुत साल हो गई। बोलने बात क्या है? बोले इतने साल से ब्याह करके मैं आपके घर आई हूं, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा क्या? मांगने की बात आई। विदुर जी समझ गए कुछ मांगना चाहती है। विदुर जी ने सुलभा को कहा, देवी एक वरदान नहीं 2 वरदान मांग ले। अभी घर में 1 टक्का खाना नहीं और सुलभा को बोलने लगे कि 1 नहीं 2 वरदान मांग ले। ये भक्ति का पावर है। હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી પ્રભુતા દૂર નથી। અમારો નાઝીર લખે છે ભાવનગર, ગુજરાતી में है, मैं अपने हाथ को फैलाऊं तो तेरी प्रभुता दूर नहीं, હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી પ્રભુતા दूर નથી, પણ હું માંગુ ને પછી તું મને આપે એ વાત મને મંજૂર નથી। મારે જોવો છે તને પણ તારે દેખાવું નથી, મારે જોવો છે તને પણ હવે તારે દેખાવું નથી। अब करी ले फैसलो का हूं नहीं ने का तू नहीं। ये मस्ती है भक्ति की। तो उस नाते विदुर जी ने कहा 1 नहीं 2 वरदान मांग ले। उस वक्त सुलभा रो पड़ी। सुलभा ने कहा स्वामीनाथ, मुझे 2 वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ 1 ही वरदान चाहिए, और वो भी न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा पिछन में, न विज्ञानापेक्षा सचिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम जातु मम वै, मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपत। न मोक्षस्य आकांक्षा, प्रभु मुझे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, न च विभव वांछा, और भी कोई इच्छा नहीं, न विज्ञा न अपेक्षा, सची मुखी सुखेच्छा, कोई सुख की इच्छा भी नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई जिजीविषा नहीं है। विदुर जी ने कहा तो फिर क्या चाहिए तुझे? बोले कल द्वारिकाधीश हमारी हस्तिनापुर नगरी में पधार रहे हैं, उनको अपनी झोपड़ी की तरफ से भोजन का निमंत्रण दिया जाए। ठाकुर हमारी कुटिया में बैठे बैठे कुछ भोजन करे, देखने की इच्छा है, और कोई तमन्ना नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई तमन्ना नहीं। प्रभु को भोजन का निमंत्रण दिया जाए और प्रभु हमारे झोपड़ी पे आए, यही कामना है। और भगवान को हमारी झोपड़ी में खाना खाते हुए देखना चाहती हूँ, बस यही दीदार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और उस वक्त विदुर की आंखों से आंसू बह गए। विदुर ने सुलभा का हाथ पकड़ लिया और रोते रोते विदुर जी ने कहा, देवी ये मैं नहीं दे सकता, ये मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले तुझे पता है द्वारिकाधीश दुर्योधन और कर्ण के महल में जा रहे हैं, और दुर्योधन और कर्ण ने प्रभु के स्वागत के लिए कैसी सुविधा की है, तूने बाहर जाकर देखा है क्या? पूरे हस्तिनापुर के मार्गों पे पुष्प बिछा रखे हैं, भगवान के रथ का पहिया पृथ्वी के ऊपर स्पर्श न करे ऐसा, और ये पूरा नगर जिन्होंने शृंगारा है, उस कितना महल शृंगारा है, कितने दिनों से रसोईया 56 प्रकार के भोग प्रभु के लिए बना रहे हैं, उस भगवान को तू अपनी झोपड़ी में लाने की बात कर रही है? ये मेरे से नहीं हो सकती।
ये देखो यहाँ पे दोनों भक्त हृदय हैं, दोनों भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में मतभेद हुआ। सुलभा ये कहना चाहती थी कि भगवान तो सर्वव्यापक है और सभी पदार्थों से पर है, भगवान पदार्थ को कभी मानते नहीं। आज तक के इतिहास में कहूं तो इतने राजा महाराज, इतने सम्राट हो गए इस पृथ्वी ऊपर, और इन लोगों ने भी भगवान को राजभोग तो धराया होगा। आज तक के जितने भी राजा महाराजा, जितने भी सम्राट इस पृथ्वी पे हुआ, सब सोने के थाली में भगवान को परोसते थे, लेकिन किसी भी थाली में से एक टुकड़ा भी भगवान ने खाया हो ऐसा एक भी दृष्टांत मुझे आज तक सुनने में भी नहीं मिला और पढ़ने में भी नहीं मिला। आपको मिला हो तो आपको मुबारक, मैं मेरी बात करता हूं। उसका मतलब यह होता है कि आप कितना भी सुंदर व्यंजन और कितने सोने चांदी की थाली में धराओ, लेकिन आपका भाव नहीं होगा तो भगवान उसमें से नहीं खाएंगे। और मेरे पास ऐसे भी दृष्टांत है कि लुकी सुखी खिचड़ी, लुकी सुखी भाजी खाने के लिए वो उतावला हुआ हो। अरे महाराष्ट्र में नामदेव, एक 7 साल का लड़का, उनके पिताजी बहुत भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा की हर रोज 3-4 घंटा सेवा पूजा करते थे। एक दिन उनके पिताजी को कहीं बाहर जाना हुआ, कुछ व्यवहार में जाने के लिए जरूरत आवश्यकता पड़ी, तो ठाकुर जी को तो वहां ले जा नहीं सकते क्योंकि ऐसे कार्य में जाना था, किसी का कोई मरण हो गया था, कोई रिवाज होना था, कोई अशुभ कार्य में जाना था, तो वहां पे तो ये भगवान की पूजा ले नहीं जा सकते। तो और उस वक्त तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि भाई फास्ट ट्रेन से चले जाए या फास्ट बस से या अपनी गाड़ी लेकर के चले जाए, पैदल जाना होता था। महाराष्ट्र में बनी हुई घटना में कह रहा हूं, 7 वर्ष का ये नामदेव था, उनको बोला बेटा 3 दिन तक तुझे भगवान को संभालना है, उनकी सेवा करना है, उनकी पूजा अच्छे से करना है। मैं 3 दिन में तो वापस आ जाऊंगा, रात दिन चलूंगा, रात दिन वापस चल करके वापस आ जाऊंगा। 3 दिन के लिए सारी सेवा ये 7 साल के बच्चे नामदेव को सौंप करके माता पिता अपने वो कार्य, अशुभ कार्य संभालने के लिए, व्यवहार में रहने के लिए गए। और माताजी ने उनको ठीक से बताया था, यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ गर्म करना और अंदर तुलसी पत्र बराबर ठीक से रखना, और दूध भी बड़ा मीठा होना चाहिए। ठाकुर जी को बिना शक्कर का दूध कभी नहीं पिलाया जाता। सब उनको मतलब समझा करके माता पिता निकल गए। सुबह 4 बजे नामदेव खड़ा पथारी से उठा, स्नान ध्यान करके भगवान के सामने पूजा करने बैठे। भगवान को नहलाया, भगवान को पुष्पमाला, चंदन, जो भी उनकी पूजा थी पिताजी जो करते थे वैसे वैसे सब करने लगे। दूध धराने का टाइम आया, गर्म दूध किया, अंदर ज्यादा शक्कर डाला, तुलसी पत्र डाला और भगवान के सामने ग्लास रख दिया और कहने लगे प्रभु अब पी जाओ, आओ और जल्दी पी लो। आंख बंद करके सोचने लगा, देखने लगा, अभी आएंगे, अभी पिएंगे, अभी आएंगे, अभी पिएंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, मतलब टाइम निकलने लगा। हैरान हो गया नामदेव, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, काकुती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बार बार सर भगवान के चरण में रखने लगा कि प्रभु मुझसे कुछ क्षति हो तो क्षमा कर दो, आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे, आप मेरे खातर एक बार थोड़ा सा दूध पी लो। 7 साल का ये नासमझ बालक नामदेव, अज्ञानता देखिए, भगवान के प्रति उनका निष्ठा देखिए, भगवान को प्रार्थना करने लगे। 7-8 घंटा बीत गए लेकिन भगवान दूध पीने नहीं आए। तो फिर बस उस नामदेव को गुस्सा आया और खड़ा हो गया, मैं 8 घंटे से तेरे को प्रार्थना, मेरे पिताजी तो 2-3 घंटे तेरी प्रार्थना रोज करते हैं, मैंने डबल टाइम लिया, इतना प्रार्थना, इतनी क्षमा मांगी, इतना विनंती किया, गिड़गिड़ाया, और भी मैं तू जो कहे वो करने को तैयार हूं, लेकिन पीने क्यों नहीं आ? आप देख हमारा मगज थोड़ा गर्म है और कोने में ही लठी रखी है, लाठी हमारे पास है, फिर भैया हम
पिताजी के बोल देंगे कि भाई नहीं माना तो क्या करूं, पीते हो कि मैं उठूं? 7 साल के लड़के में ये आवाज में इतनी ताकत थी कि मूर्ति से भगवान बाहर निकल आए और दूध का ग्लास लिया और बोला कि मुझे माफ कर दे, आने में मैं थोड़ा बिजी था इसलिए, लेकिन तू लाठी मत उठाना। दूध पीते पीते भगवान ने नामदेव को कहा था, दूध पीते थे भगवान और नामदेव ने भगवान को कहा कि प्रभु अभी 2 दिन बाकी है, कल से इतना टाइम मेरे पास नहीं है, कल तो मैं लाठी लेकर के ही बैठूंगा। ये बनी हुई सत्य घटना है महाराष्ट्र। और दूसरे दिन तो नामदेव पूजा करने बैठा ना, वो स्वयं सामने आ गया, वो अपने आप स्नान करने लगा, बोले दूध जल्दी लाओ, मेरे को लाठी का बहुत डर लग रहा है। 3 दिन तक नामदेव ने प्रभु की पूजा की और चौथे दिन पिताजी आए। पिताजी के मन में बहुत वो था, माताजी ने आकर के पहले सीधा वही ठाकुर जी का ही हालचाल पूछा कि बेटा तूने ठीक से पूछा तो की, ठाकुर जी को कोई कमी तो नहीं रखी, ठाकुर जी को दूध तो बराबर देता था, ठाकुर जी को पूजा बराबर हुआ ना, उनको संतुष्ट किया ना। तब नामदेव जी ने हाथ जोड़ करके पिताजी को कहा कि पिताजी पहले दिन मेरी बहुत परीक्षा हुई। क्या हुआ? बोले 7-8 घंटा तक मैंने पूजा तो पहले कर दी, लेकिन दूध पीने के लिए आते ही नहीं थी, कैसे आपके ठाकुर, मेरे को पता नहीं। क्या हुआ? बोले 7-8 घंटा में गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, सब किया, प्रणाम किया, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं। फिर क्या हुआ? बोले फिर मैंने लठ लाने की बात की, मैंने लाठी उठाने की बात की। बोले फिर तो लाठी उठानी नहीं पड़ी, आपके भगवान वैसे तो समझदार है। फिर बोले अपने आप पी लिया, मेरे को उठना ही नहीं पड़ा। और फिर 2 दिन से तो वो स्वयं आ जाते हैं, मेरे को बुलाना भी नहीं पड़ता, मैं वहां जाता हूँ तुरंत आ जाते हैं और अपने आप स्नान कर लेते हैं, अपने आप टीका भी लगा लेते हैं, पुष्पमाला अपने आप खुद पहन लेते हैं और दूध भी मेरे से, मैं धराऊं ना धराऊं इसके पहले ले लेते हैं। ये बात सुनकर के माता पिता की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पिताजी ने कहा बेटा तू क्या बोल रहा है? बोले हाँ पिताजी, 3 दिन से प्रभु स्वयं आकर के अपनी सेवा, मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देते, वो अपने आप करवा लेते हैं। उस वक्त पिताजी ने उस पुत्र के चरण में अपना हाथ डाल दिया और कहा कि बेटा इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा था, आज तक मुझे चाची नहीं हुई, आज तक मुझे उनका दीदार नहीं हुआ। वो ठाकुर तेरे हाथों से सेवा स्वीकार कर रहा है, दूध पी रहा है। एक काम कर बेटा, एक बार मुझे भी दर्शन करने की इच्छा है, आज मैं कोने में बैठ जाऊंगा, आज फिर तो पूजा कर, मैं देख लेता हूँ, मैं उनका दीदार कर लूं, मेरा भी जीवन सफल हो जाए। और उस दिन घटना ऐसी घटी, पिताजी कोने में बैठे और नामदेव ने आकर के पूजा की शुरुआत की और ठाकुर जी आकर के बैठ गए। ठाकुर जी स्वयं पूजा स्वीकारने लगे। ये दृश्य देखकर के पिताजी के आंखों से आंसू बह गए। कहने का हमारा तात्पर्य मतलब ये है कि नामदेव नामक लड़का भगवान को हाथों हाथ दूध पिलाता था, इस बात का मुझे ठीक से पता है। लेकिन कितने हजारों राजा महाराजा सम्राट इस संसार में हो गए, लेकिन किसी के हाथ का एक पीस भी भगवान ने उठा करके खाया हुआ ऐसा एक भी दृष्टांत मुझे सुनने में भी नहीं मिला। विदुर जी ने सुलभा को कहा, सुलभा तू भगवान को अपनी झोपड़े में लाने की बात कर रही है। सुलभा कहती है कि प्रभु पदार्थ से पर है, भगवान भावना देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। कर्मा बाई का खिचड़ा, हमारे राजस्थान की घटना, और मैं उस राजस्थान उस धरती पे गया हूँ, आज भी वो झोपड़ी है कर्मा की। तो अभी बहुत साल नहीं हुई, अभी कुछ 50 साल 70 साल हुई हो। कर्मा हर रोज खिचड़ी खिलाती थी, गरीब थी, उनके पास कोई मावा व्यंजन मिठाई बनाने का कोई वो नहीं था, खिचड़ी खिलाती थी। लेकिन एक दिन घटना ऐसी घटी कि वहां के लोग बता रहे हैं, आज भी आप जाओ राजस्थान में कर्मा की उस भूमि में, तो ऐसी घटना, कर्मा की देहांत हो गई और उनकी अंत्येष्टि हो गई। दूसरे दिन सुबह हर रोज 9 साढ़े 9 बजे कर्मा खिचड़ी खिलाती थी। सुबह का
9 साढ़े 9 बजा ना तो एक छोटा बालक का रोने का आवाज आया। जो वहां के जो आश्रमवासी थे, जो झुपड़ी के अगल बगल संत रहते थे, वो सब ढूंढने लगे। अगल बगल आवाज आती है, कोई दिखता नहीं। क्या कर, कोई बालक रो रहा है। रो रो कर घंटों तक रोते थे, कुछ मिल नहीं रहा था। एक महात्मा के मन में आया कि ठाकुर शायद आते होंगे, लेकिन वो हमको दीदार देने नहीं मांगते, ऐसा लगता है। आप एक काम करो, खिचड़ी बना करके चौपड़ी पे रख दो। और तभी से आज भी आप देखिएगा, कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए आज भी ठाकुर राजस्थान में आते हैं। और यदि दराने में थोड़ा देर हो जाए ना, तो आज भी बालक के रोने की आवाज आती है। ये भया भई की बात है, ये सुना सुनी की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य भाव, भगवान तक भाव ही पहुंचता है। हम कितने भी सुंदर शब्द भगवान के लिए उपयोग करें, लेकिन शब्द में भाव ना हो तो भाव शून्य शब्द भी भगवान तक नहीं पहुंचते। और काली गैली भाषा में भी आप भगवान के सामने कुछ भी बोल देंगे तो भाव से बोलेंगे तो स्वीकार नहीं। और हमारा बोलो नाथ तो शब्द से भी पर है। ये तो पर ब्रह्म है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो शब्द से पर है। वैसे मैं कभी कभी कथा में कहता हूं कि भगवान को कितनी भाषा आती होगी, इस संसार में कितनी भाषाएं हैं। बार गावे बोली बदले, सरोवर बदले, शाखा बूढ़ापा केस बदले, लखन न बदले। लाखा આપણે કહ્યું કે 12 गांव એટલે કે एक गांव बराबर 3 किलोमीटर। 12 तेरी 36 किलोमीटर दूर आप एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे ना, 50 किलोमीटर दूर चले जाए तो भाषा में थोड़ा परिवर्तन आता है। हमारे गुजरात में ही कितनी भाषा है। ये हमारे दक्षिण गुजरात की भाषा, उत्तर गुजरात की भाषा, सौराष्ट्र की भाषा, कच्छ की भाषा है तो पूरा गुजराती। लेकिन सबकी भाषा, वो कच्छी बोला जाती है, वो काठियावाड़ी बोला जाती है, वो उत्तर गुजरात की भाषा और हमारे दक्षिण गुजरात की भाषा में भी कितना फर्क है देखो। और वैसे हमारी हिंदुस्तान की बात करूं तो 14 भाषा तो हमारे नोट के ऊपर लिखी हुई होती थी, अभी अभी निकल गई। लेकिन पुरानी नोट आप देखिए तो उसमें लिपि लिखी हुई है। 14 भाषा तो हमारी लिखित में है हिंदुस्तान की। तो ये तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की भाषा आप देखिए। मैं अफ्रीका गया था, अफ्रीका में हब्सी भाषा है, लेकिन हब्सी में भी 72 प्रकार की हब्सी भाषा है। आप कौन से देश में, आप जाम्बिया में जाओगे तो वहां की भाषा अलग है, आप तांजानिया में जाओगे तो वहां की भाषा अलग है, आप युगांडा में जाओगे तो वहां की, सब है तो सब हब्सी ही बोलती है। कालिया लोग आप देखेंगे, लेकिन उनकी भी 72 प्रकार की 72। और इंग्लिश में भी देखिए आप, ब्रिटेन का इंग्लिश अलग है, यूएस अमेरिका का इंग्लिश अलग है। आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, मैं सब देखा हूं, सब जगह पे घुमा हूं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि भगवान कितनी भाषा सीखे हैं, भगवान को कितनी भाषा आती होगी। और सब प्रार्थना प्रे तो सब करते हैं, कोई भी धर्म हो प्रे तो करेंगे ही। प्रे माने प्रार्थना, हर जगह पे प्रार्थना है और हर एक की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो हर समाज या तो हर देश अपनी अपनी भाषा में उनको प्रार्थना करते हैं। तो क्या भगवान को सब भाषा आती होगी? एक प्रश्न होता है। नहीं, भगवान भाषा से पर है, भगवान शब्द से भी पर है। तो सिर्फ भाव को देखो। गजेंद्र हाथी, मैंने अभी आपको बताया, गजेंद्र हाथी जव भर सूंड रही जब बाकी, एक जव भर सूंड बाकी होती, हाथी पानी में डूब रहा था। और जव तो कितना होता है, ये जव जितनी उनकी सूंड बाकी थी, सूंड भी उठा रखी थी, पूरा हाथी तो पानी में डूब गया था, मगर उनको खींच रहा था। और एक जो सूंड बाकी थी, उस वक्त हाथी ने प्रार्थना की थी। हाथी के पास शब्द कहाँ था, लेकिन पुकार था, और पुकार में भाव था। वो भाव भगवान तक पहुंच गया और भगवान वहां तुरंत प्रकट हो गए और हाथी को बचा लिया और उस झुंड को, उस मगर को मार दिया। भाषा से भगवान पर है।
वैसे पदार्थ से भी पर है। हम भगवान को कौन सा पदार्थ धराते हैं कि गौण है, लेकिन उस पदार्थ में हमारा भाव कितना है। तो यहाँ पे सुलभा और विदुर दोनों भक्त है, लेकिन दोनों के विचार में भेद आया। सुलभा कहने लगी कि भगवान तो भावगत है, वो भाजी भी खा लेंगे। उस वक्त विदुर जी ने कहा, देवी बात है तेरी सही है, लेकिन मैं मेरे लिए मेरे भगवान को कोई तकलीफ होवे ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। देखो ये भी भाव है, मैं मेरे लिए भगवान को तस्ती नहीं दूंगा, मैं उनको तकलीफ होगा ऐसा कोई। और विदुर जी ने तो ऐसा कहा कि सुलभा बाहर जाकर के देख, दुर्योधन और कर्ण ने भगवान के स्वागत के लिए क्या, भगवान का स्वागत वो इसलिए कर रहे थे, उसमें भी स्वार्थ था। महाभारत की कथा है, भगवान विष्टि करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए, तो भगवान को पटाने के लिए, भगवान कौरव की ओर हो जाए, इसीलिए उनके बहुत दिव्य और भव्य स्वागत कर रहे हैं दुर्योधन। तो ये बात यहाँ पे उल्लेख करते हैं विदुर जी। विदुर जी कहते हैं कि इतना पूरा हस्तिनापुर नगर को शृंगारा है, तो उस भगवान को झोपड़ी में लाने की बात करें, मेरे से नहीं हो पाएगा। दोनों के बीच पूरी रात झगड़ा इसी बात पे हुआ। आखिर तक विदुर जी निमंत्रण देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब सुलभा ने कहा था कि स्वामीनाथ, आप निमंत्रण नहीं दोगे तो चलेगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा, मुझे दूंगी, आप मुझे तो मना नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से भगवान को प्रार्थना करती हूँ, हे द्वारिकाधीश, एक बार मेरी झोपड़ी में आकर के कुछ भोजन करते हुए मुझे तुझे देखने की इच्छा है, आजा, कुछ भोजन कर जा। ये प्रार्थना रात्रि को सुलभा ने की, भगवान ने सुन ली। सुबह दोनों भगवान के दीदार दर्शन करने के लिए राज्य मार्ग पे, जहाँ पे प्रभु जहाँ से पास होने वाले थे, जहाँ से रथ आने वाले थे, उस रास्ते पे आकर के खड़े हो गए और उसमें भी थोड़े आगे गए। विदुर ने सुलभा को कहा, जल्दी भगवान का दर्शन करना हो तो और आगे जाए, जितना आगे जाएंगे उतना जल्दी भगवान मिलेगा। तो दूर दूर तक गए और किनारे पे दोनों खड़े हो गए और कतारबद्ध लोग भी खड़े हो गए, मंगल बाजिंत्र बजते थे, मंगल गीत गाते थे। उसी वक्त उस समाज के बीच जो रास्ते के किनारे पे भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक विदुर और सुलभा, उसमें विदुर जी ने सुलभा को कहा था कि सुलभा, तुझे पता है भगवान कृष्ण जब जब मुझे मिले हैं ना, तब तब मुझे चाचा कह करके बुलाते। सुलभा ने कहा, क्यों? बोले, मैं उनका चाचा होता नहीं हूँ, लेकिन प्यार से मुझे चाचा ही कहते हैं। और यहाँ पे भी देखना, यदि उनकी नजर मेरे पे पड़ गई, मुझे देख लिया, तो वो हाथ उठा करके बोले कि कैसे हो विदुर चाचा। और इतने सारे लोग के बीच में भगवान मुझे चाचा कह करके बुलाएंगे तो मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। ऐसी मीठी मीठी बातें विदुर और सुलभा कर रहे थे। उतने में प्रभु के रथ का ध्वज दिखाई दिया और सारे लोग जय जयकार करने लगे, मंगल बाजिंत्र बजते थे, मंगल गीत गाते थे, द्वारिकाधीश का जय हो, द्वारिकाधीश का जय हो। जय जयकारा के बीच पूरा रथ नजीक आ रहा था और थोड़े दूर भगवान का रथ था, लेकिन रथ के भीतर बैठे हुए भगवान का पूर्ण मुखारविंद का दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही विदुर और सुलभा दोनों की आंख बंद हो गई, दोनों की आंख बंद हो गई। भगवान का रथ नजीक आया, मन में भगवान मुस्कुराया। भगवान ने कहा, मुझे तुझे चाचा कहना है, लेकिन कहूं किसको, तू तेरी आंख तो खोल। और एक बात आपको यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत, भगवान का या सतगुरु का दीदार होते ही अपनी आंख बंद हो जानी चाहिए। भगवान की मूर्ति, कोई भी भगवान का स्वरूप हो, शिव हो, शक्ति हो, गणेश हो, दुर्गा हो, कोई भी भगवान, कोई भी हमारे सतगुरु, लेकिन उनके सामने उनका स्वरूप का दीदार होते ही जो आंख बंद हो जाए, तो समझ लेना कि हमारे हृदय में भक्ति विराजित है, ये इसका प्रमाण है। और आंख ऐसे वैसे चक्कर होती हो ना, तो समझ लेना कि आंख में कुछ बीमारी है। अपने आप किसी को अंगुली ऊंची करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ लेना। भगवान का दर्शन, सतगुरुदेव का दर्शन करने जाए और हमारी आंख तुरंत बंद हो जाए, और इससे आगे कहूँ तो बंद तो हो जाए,
लेकिन बंद होते ही भीतर से पानी निकलने लगे तो समझ लेना कि हमारे हृदय में सदगुरुदेव का निवास है। भक्ति तो है ही है, लेकिन भगवान स्वयं है। ये बात का प्रमाण है। प्रेम छिपायो ना छिपे, जागट परगट होय। मीरा ने कहा प्रेम छिपायो ना छिपे, जागट परगट होय। जब से मुंह बोले नहीं और नयन देखे रोए। मुंह बोलना बंद हो जाए और नयनों की भाषा शुरू हो जाए तो समझ लेना हमारे हृदय में भक्ति महारानी का वास हो चुका है। ये प्रमाण है। और ये बात स्वयं राम जी ने कही है। राम जी ने पंचवटी में लक्ष्मण जी को ये बात कही है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था, कथा तो बहुत लंबी है, मेरे पास बहुत आज टाइम नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने सवाल किया था कि प्रभु आपकी भक्ति हमारे हृदय में है, इस बात की प्रतीति तो आपने बताई कि आंखों से आंसू बहने लगे, मुंह बंद हो जाए तो समझ लेना भक्ति आई, लेकिन उसका प्रमाण क्या? लक्ष्मण जी ने प्रमाण पूछा। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि लखन, मेरे गुणगान गाते गाते जिनका कंठ अवरोधन हो जाए, आंखों से आंसू बह जाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, नयन बहनीरा। वाणी गदगदित हो जाए, आंखों से आंसू बह जाए, शरीर गदगदित हो जाए, तब समझ लेना कि मेरी भक्ति, मैं भीतर आया हूं। तो ये प्रमाण है। तो यहाँ पे विदुर और सुलभा दोनों की आंख बंद इसी कारण हो गई कि भीतर भक्ति का प्रवाह, और जिनके हृदय में ये तार सदा हुआ होता है ना, उनका बाजिंत्र तरफ बजने लग जाता है। ये तो भीतर की बात है, ये अनुभूति की बात है। भगवान का रथ वहां से निकल गया, दोनों उस भगवान के स्वरूप को हृदयस्थ करके निजानंद में मस्त हो गए थे। लोग भी सब बिछड़ गए, भगवान भी चले गए। बहुत टाइम निकलने के बाद शुद्धि आई, लेकिन भगवान का दीदार हुआ था, स्वरूप हृदयस्थ था। दोनों दौड़ते अपनी कुटिया में आए, झोपड़ी में आए और अपनी करताल उठा करके भगवान के भजन में लीन हो गए। यहाँ पे प्रभु दुर्योधन के महल में गए, बातचीत में भगवान की दुर्योधन के साथ कुछ जमीन नहीं। अब कथा जानते, महाभारत की कथा। आखिर में प्रस्ताव भगवान ने दिया कि भाई तू ज्यादा देना, वैसे तो 50% हिस्सा पांडवों को देना चाहिए, लेकिन तेरी मना है, ना कह रहे, तो मैं दूसरा प्रस्ताव देता हूं। 5 गांव पांडवों को दे दे तो पूरा युद्ध का वो जो है वो सब टल जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। मैं समाधान करने के लिए आया हूं। उस वक्त दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की कहा करते हो, 100 की नौक जितनी भी जगह देने को मैं राजी नहीं हूं। ये बात जब दुर्योधन ने बोली तब भगवान वहां से खड़े हो गए और चलने लगे। दुर्योधन ने उसको हाथ पकड़ लिया, कहा कि प्रभु भोजन करके जाना है, आपके लिए पूरा 56 पकवान बनाए। भगवान ने हाथ तर छोड़ दिया, कहा कि मुझे भूख नहीं। दोबारा कहा कि आपके लिए खर्चा किया है। उस वक्त भगवान ने एक महात्मा बहुत सुंदर कहा कि भगवान ने कहा तू कब से बोले जा रहा हो, खाना खा के जाओ, आपके लिए खास खर्चा किया है। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन कहाँ होता है तुझे पता है? या तो खाने वाले के पेट में भूख होती है तो भोजन होता है, या तो परोसने वाले के हाथ में प्यार होता है तब भोजन होता है। तेरे हाथ में प्यार नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, मुझे तेरा क्यों खाना चाहिए? भगवान ने हाथ पर छोड़ दिया। ये घटना गुरुदेव द्रोण देख रहे। गुरु द्रोण दौड़े और भगवान को हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मेरे यहाँ पधारे, मुझे लाभ दे, मेरे यहाँ भोजन कर, प्रसाद मेरे यहाँ ले। भगवान ने सिर हिलाते हुए कहा कि आपके यहाँ भी आने की इच्छा नहीं। गुरुदेव द्रोण ने थोड़ा आर्ग्यू किया कि प्रभु दुर्योधन के यहाँ नहीं खाना, मेरा भी नहीं खाना, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? देखो दोपहर होने आया, अब भूखे होंगे और कुछ खाना तो पड़ेगा। कि फिर टिफिन साथ में लेके आए। तब उतावले चलते हुए भगवान ने द्रोण को कहा था कि मुझे गंगा के किनारे पे जाने की इच्छा है। और उस वक्त गंगा के किनारे पे एक ही व्यक्ति रहता था, उसका नाम था विदुर। और उस वक्त द्रोण की आंखों से आंसू बह गए। द्रोण सोचने लगे कि विद्वत संपन्न ब्राह्मण, वेद संपन्न ब्राह्मण मैं पड़ा रहा
और शूद्र जाति का विदुर ये लाभ ले लिया। पगना जलनु पान, हमारे यहाँ कवि काग एक बात बहुत सुंदर लगे गुजराती में है, पगना जलनु पान हर ब्रह्मा करवा मथे पण ई भीलो ये पग भगवान केवा धोया कारण। भगवान के चरण धोने के लिए ब्रह्मा विष्णु देव जी के चरण धोने के लिए ब्रह्मा और शिव हर रोज वैकुंठ जाते हैं और दरवाजे पे जाकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु सिर्फ अंगूठा धोने दो, पूरा पैर न धोने दो तो चलेगा, आपके अंगूठा का थोड़ा चरणामृत मिल जाए। लेकिन आज तक ब्रह्मा और शिव को जो लाभ नहीं मिला वह दोनों पैर के गंगा जी के किनारे पे केवट नामनो खारू केवट दोनों पैर धो गया और कैसा दादागिरी करके धो गया। देखो तो सही, जो प्रभु अवची पारे जा चहु तो मोहे पद पदम पछालन कहूं। आपको गंगा पार करनी हो तो मुझे आपका पैर धोने की आज्ञा दे, बाकी मुझे जरूरत नहीं। देखो तो सही, जो प्रभु अवची पारे जा, तुम्हारे उस पार जाना हो तो मोहे पद पदम पछालन कहो, आप मुझे प्रक्षालन करने को कहो। पगना जड़नु पान हर ब्रह्मा करवा मथे ई भीलो ये पग भगवान केवा धोया था। दौड़ते हुए भगवान उतावली में पगरखा पहनना, वो पादुका पहनना भूल गए और खबे से पीतांबर भी गिर गया, पता नहीं। इतनी उतावली से भगवान दौड़ते हुए गंगा के तट पे आए और पूर्णकुटी का दरवाजा बंद था। दरवाजे पे आकर के भगवान ने नॉक किया, चाचा दरवाजा खोलो, लेकिन कौन सुने। विदुर और सुलभा तो भगवान के भजन में लीन थे। दोबारा आवाज दिया, तीसरी बार तो भगवान ने ऐसा कहा कि जिसका भजन कर रहा हूं खुद में बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोलो, मुझे मिल लो। लेकिन विदुर के कान तक आवाज नहीं गई। महापुरुष के मुख से सुना है मैंने, 3 घंटा विदुर जी का भजन चलता था। 3 घंटे तक विदुर और सुलभा भगवान के भजन में मस्त थे। 3 घंटे पे दरवाजे पे खुले पैर, नंगे पैर उस गरम रेती में भगवान के पग दासते थे। गरम रेती में भगवान आवाज दे रहे थे। यहाँ कृष्ण भजन हो रहा था, लेकिन बाहर स्वयं कृष्ण चाचा 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 आवाज देते थे। 3 घंटा बीत गया और 3 घंटे के बाद विदुर के कान में जब भगवान का शब्द पहुंचा, भजन थोड़ा मंद हुआ तो भगवान का आवाज गया। आप भगवान की आवाज सुनी तो विदुर ने सुलभा का करताल पकड़ के बोले, शांत हो जा, कोई आवाज दे रहा। दोनों शांत हो गए। आवाज आई, चाचा दरवाजा खोलो। चाचा शब्द सुना। विदुर ने सुलभा को कहा, सुलभा इस संसार में मुझे चाचा कहकर के एक ही व्यक्ति बुलाती है और उसका नाम है कृष्ण। मैं चाचा बहुतों का होता हूँ, बहुत मेरे भतीजे हैं, लेकिन जो भतीजे हैं उन्हें मुझे कभी चाचा कहा ही नहीं। चाचा कहकर के कोई पुकारते ही नहीं। एक ही व्यक्ति चाचा कहकर के बुलाते हैं, द्वारिकाधीश। क्या आपके दरवाजे पे, हमारे दरवाजे पे द्वारिकाधीश आए होंगे? ये तो कैसे हो सकता है? जिनका इतना बड़ा सम्मान हुआ हो, दुर्योधन स्वयं जिनके घर के मेहमान हो, और यदि मेरा काम हो तो किसी सेवक को भेज देते हैं दुर्योधन, खुद यहाँ तो आते नहीं। भगवान नहीं होंगे, कोई और हो। कौन होगा, कौन होगा? सोचते सोचते दरवाजे के पास विदुर आए और दरवाजा खोला तो साक्षात भगवान सामने खड़ा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। लेकिन विदुर जी ने जैसे भगवान को देखा, विदुर जी ने अपनी आंखें मूंद ली और आंख छोड़ने लगे कि क्या मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरे दरवाजे पे भगवान है। ये मैं स्वप्न में हूं या जागृत हूं? अपने आप को संभालने लगे कि मैं नींद में हूं कि जागता हूं। न तो भगवान को आदर दिया, न अवकार दिया, न प्रणाम दिया। इतना विदुर जी भगवान के आवेश में भावमग्न हो गए।
कदम उठाया और झोपड़ी में रखा और हाथ पकड़ करके खुद भगवान विदुर जी को अंदर ले गए। गर्भ के आसन कोने में पड़े थे, स्वयं प्रभु ने उठाए, चाचा जी के लिए बिछाया, अपने लिए बिछाया, हाथ पकड़ करके एक आसन पे विदुर जी को बिठाया। ये सब दृश्य सुलभा देख रही, स्वयं भी बैठ गए और कृष्ण ने सामने से कुशलता पूछी, चाचा कैसे हो, सब ठीक है, सब बढ़िया है। तब विदुर की आंखों से सावन भादो बहने लगे। भगवान के पैर पकड़कर रोते रोते विदुर जी ने कहा था कि प्रभु आपकी पूर्ण कृपा, परिपूर्ण कृपा है। देखो ये भक्ति की ये भी एक निशानी है, जो परिपूर्ण हो ना उसी को ही भक्त कहते हैं। जो लालची हो वो भक्त हो ही नहीं सकता, जिसके पास कोई जिजीविषा हो भक्त हो ही नहीं सकता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा प्रभु खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये भरी हुई भक्ति की बात है। प्रभु आपकी पूर्ण कृपा है, पूर्ण कृपा है। और धीरे से द्वारिकाधीश ने विदुर जी को कहा था कि चाचा थोड़ी भूख लगी है, भूख लगी है। शब्द जब सुना विदुर जी ने पैर पकड़ करके कहा, प्रभु आप भोजन करके नहीं आए? बोले ना। बोले इतने दिनों से दुर्योधन कर्ण आदि आपके लिए सब व्यवस्था कर रहे थे, छप्पन भोग बन रहे थे, मुझे सब पता है ये सब, मैं तो यहाँ का मंत्री हूँ, पूरा आयोजन, आपने खाना नहीं खाया? बोले नहीं। विदुर जी ने सवाल किया क्यों नहीं खाया? उस वक्त सुलभा को गुस्सा आ रहा। सुलभा ने कहा कि प्रभु स्वयं आए, स्वयं बोल रहा है कि मैं भूखा हूं और ये उसको दलील कर रहा है, उसको पूछ रहा है। और भगवान ने पूछा कि आपने क्यों नहीं खाया? तो भगवान ने विदुर जी को सामने से पूछा कि प्रभु आप कभी दुर्योधन के यहाँ खाना खाते हैं क्या? विदुर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले एक बार भीष्म दादा को गलती से, मतलब भीष्म दादा को अनजान में खिला दिया था, उनको पता न चले ऐसा। और दुर्योधन का घर का खाना एक ही बार भीष्म दादा ने खाया तो भीष्म दादा की बुद्धि बिगड़ गई। अब महाभारत की कथा आप जानते हैं। ये बात जब मैंने सुन ली तब से मैं दुर्योधन का, क्योंकि पापी है, पापी का घर का खाना खाने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मेरा संदेश है, आप खाना खाओ, खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ खाते हो बहुत मायने रखता है। पापी के घर का खाना खाओगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ेगी। हमारा आहार और विहार दोनों स्वच्छ होना चाहिए। गुरुदेव जी भी इसी बात पे, हमारे गुरुदेव यही आज्ञा करते थे कि आप कहाँ पे खाते हो, क्या खाते हो, ये बहुत आवश्यक है। आहार और विहार, हम घूमते हैं लेकिन कहाँ घूमते हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं। तो बुद्धि बिगड़ने की मुझे बीक है, इसलिए मैं दुर्योधन। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि चाचा आप जिसके घर का खाना न खाते हो, मुझसे उसके घर का खाना खाना चाहिए। मुझे भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन महात्मा लोग ऐसी बहुत सुंदर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया चरित्र है। विदुर जी ने सुलभा को आदेश दिया कि प्रभु को भूख लगी है, अपने घर में कुछ फल फ्रूट हो तो लाओ जल्दी। सुलभा ने कहा वहां 3 केला है। आज भी 2 मत है, इसमें से एक मत है कि सुलभा ने कहा केला पड़ा है, 3 केला पड़ा, केले पड़े, बोले ले आओ जल्दी। सुलभा जल्दी जल्दी केले ले आई और केले की छिलका निकाल दिया, तो गर्भ फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान केले की छिलके को खा लिया। दूसरा भी ऐसा, तीसरा भी, और तीसरा छिलका कृष्ण खा रहा था। तब विदुर की नजर पड़ी और हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या खा रहे हो, देखो तो सही ये छिलका है। और देखे तो तीनों केला नीचे पड़े थे। तो विदुर जी समझ गए कि आगे तो गई वो तो छिलका ही गया। हाथ पकड़ करके विदुर जी ने कहा कि महाराज देखे तो सही आप क्या खा रहे हो। और सुलभा के ऊपर भी भगवान विदुर जी थोड़ा गर्म हो गए। सुलभा देख तो सही, तो मेरे भगवान को छिलका दे रही हो। तब सुलभा को भी तब पता चला, लेकिन रो पड़ी, प्रणाम करते हुए कहने लगी कि मुझे
पता नहीं मैंने भगवान को क्या खाने को दे दिया, छिलका फेंक देना था, केला खिलाना था, उसके बदले केला फेंक दिया, छिलका दे दिया। मैं भगवान के भावावेश में पागल हो गई, मुझे कुछ भान नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर। सुलभा को तो विदुर जी ने छोड़ दिया, भगवान को पकड़ा, भगवान को कहा कि मेरी पत्नी ने तो आपको जो कुछ भी दे दिया, लेकिन ऐसे तो सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि ध्यान खाने वाले को रखना होता है, परोसने वाला तो कोई भी आकर के कुछ भी रख दे। ख्याल कोने किसको रखना होता है? खाने वाले को। આપણે જે ઘણી વખત આપણે ભાવ किसी को अपने पर ज्यादा प्रेम हो तो मिर्ची लेकर के आए, हरी मिर्ची बड़ी वाली, और बोले कि आपके ऊपर हमारा बहुत भाव है, 11 तो खानी ही पड़ेगी। कभी कभी किसी का भाव पता नहीं, भाव में फर्क होता है। तो उस वक्त भगवान ने विदुर जी को कहा था, अभी विदुर जैसे तुम दोनों मेरे में पागल हो गए हो, वैसे मैं आप दोनों में पागल, मैं भी खो गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। भगवान भक्त में खो गए थे, भगवान में खो गए थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि कोने में चूल्हा था, उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन था, उसमें साग की भाजी तैयार ही थी। स्वयं कृष्ण, अभी ज्यादा बात करने के लिए विदुर के सामने वो विदुर प्रश्न करते थे, लेकिन उसमें भगवान नहीं रुके, खुद उठ करके उस चूल्हे के पास गए और मिट्टी के बर्तन में से हाथ उठा करके भाजी भगवान ने अपने मुंह में रखी। तब देवताओं ने पुष्प का टोपला भगवान के ऊपर और विदुर के ऊपर छोड़ा। धन्य हो विदुर, आज भगवान तेरी साग खा रहा है, तेरी भाजी खा रहा है। और सुलभा के सामने देखते देखते भगवान दूसरी बार खा रहा था। सुलभा तूने मुझे रात को न्योता दिया था ना, निमंत्रण दिया था ना, देख ले मैं तेरी झोपड़ी में खा रहा हूं। कहने का तात्पर्य व्याघस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्याम गजेंद्रस्य का कुलम का विदुरस्य यादव पते अने उग्रस्य किम पौरुषम। अपने पास पौरुषत्व हो तो ही भगवान मिले, ये बात गलत है। उग्रसेन महाराज के पास पौरुषत्व नहीं था, फिर भी उनको भगवान मिले। कुलम का विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। हमारे पास रूप और नाम हो तो ही भगवान मिले, ये बात भी गलत है। कुब्जा के पास रूप भी नहीं था और नाम भी नहीं था। नाम कुब्जा था और शरीर भी 3 अंगों 3 जगह से टेढ़ा था, फिर भी उनको भगवान मिले। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम तत्किम सुदामनो धन। हम धनवान होंगे तो ही भगवान मिलेंगे, ये बात भी गलत है। सुदामा के पास कहाँ धन था, फिर भी सुदामा को भगवान मिले। तो व्यास जी ने किसी ने पूछा कि प्रभु आप बोलते हैं कि आचरण की भी आवश्यकता नहीं, बल की भी आवश्यकता नहीं, विद्या की भी नहीं, कुलवान की भी नहीं, तो फिर भगवान मिलते किसको है? आखिर में व्यास जी ने लिखा है, भाव प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव और प्रेम प्रियो माधव। भगवान भाव को ही देखते हैं, भगवान भक्ति को ही देखते हैं और भगवान प्रेम को ही देखते हैं। प्रेम, भक्ति और भाव भगवान को भी परवश कर देते हैं। और इसी कारण कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। ये माताएं, इन्होंने कितनी भक्ति की होगी कि स्वयं भगवान उनके यहाँ परवश होकर के बालक बन करके उनके घर पे आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास आचरण होना चाहिए। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतंच कर्माणि सद्व्रतानि। ये सारे जो रास्ते हैं ये हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए है। आज हमारे गुरुदेव का 11वां आत्म साक्षात्कार दिन बहुत मायने रखता है। गुरुदेव की कृपा हमारे पर सब पर बरसती ही है, लेकिन इस बार ऐसी बरसे कि हमारी भीतर की भी साक्षात हो जाए। हमारे भीतर भी जो दिया जल रहा है उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है। अभी इसके ऊपर जो आवरण है, जो माया का होगा, ममता का होगा, लोभ मोह माया मत्सर मेरा तेरा बैर जय, ये कई प्रकार के आवरण होते हैं, लेकिन ये सारे चिथड़े फट जाए और भीतर का जो साक्षी भूत बैठा है वह साक्षात्कार हो जाए। यही कामना गुरुदेव के चरण से आज करता हूँ और सबके हृदय में बैठे हुए हमारे मनीषानंद जी, हमारे सदगुरुदेव को प्रणाम करता हूँ।
मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बोलने में लग जाते हैं तो फिर पता नहीं रहता, और वैसे भी ये कोरोना काल है ने थोड़ा बोलना कम मिलता है મહેન્દ્રભાઈ, એટલે પછી એમ થયું કે આ મોકો મળ્યો છે એટલે આ માઇક મૂકવાનું મન થતું નથી, लेकिन भोजन के आगे आना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे कि खाने के बीच में आना नहीं चाहिए। तो भोजन का भी समय हो रहा है, और हमारे महेंद्र भाई कहता था ना कि बापा ना माटे शू विशेषण वापरू, ये हमारे मनीषानंद जी का वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष की छाया में हम सब बैठे हैं, और इसकी वड़वाई जिसको मिल जाए ना, नाना छोकरा वड़वाई हिंचका खाए खबर पड़े, बस ये वड़वाई के नीचे हम हिंचका खा रहे हैं, और इनका छत्र हमारे पर ऐसे ही बना रहे। मैं भी भक्त गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ, शतम जीवे में शरद, 100 साल तक आपको रहना है। जो प्रवाह चल रहा है, ये प्रवाह तो गुरुदेव ने शुरू किया है, बस ये प्रवाह चले वही थी। जैसे महेंद्र भाई ने कहा, सूरज चांद इस सृष्टि में रहे तब तक हमारे गुरुदेव का यह ज्योत, ये प्रकाश, ये चले वही थी होता रहे। यही कामना के साथ पुनः हमारे बहुत से मतलब अपने ही है, गणपति भाई कहूँ कि हमारे गुलाब भाई, हमारे बालू बापा तो गुरुदेव ना अपना कुटीરના પથ્થરનો પાયો હતો, પણ એ આત્મા પણ અત્યારે એ જ્યોતિ પણ અહીંયા હશે, એમને હું યાદ કરું। એ સિવાય અત્યારે મારા સેવણીથી સુભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, और मुझे आज ज़्यादा खुशी तो पंजाब से जो यहाँ तक भक्त आए हैं गुरुदेव ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं गुरुदेव का स्वरूप ही है, जो हमें यहाँ दर्शन देने के लिए इसी प्रकार कोई ना कोई रूप में आ जाते हैं। और मुझे तो एक शब्द कहा था जब मैं गुरुदेव के कुटिया पे गया था, गणपत भाई उनका साक्षी है, सेवनी वाले सब हमारे सुरेश भाई के साक्षी है, प्रकाश भाई खुद अपनी जो ध्यान मंदिर जो एकदम तटकुटीर जो थी नर्मदा के किनारे पे, और जो अपना खुद सीतासन सिंहासन उसके ऊपर मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा दिया था, और मुझे बोला था कि जब तुम आंख बंद करके मुझे याद करेगा मैं तेरे हृदय में आ जाऊंगा। ये शब्द गुरुदेव के हैं, और ये शब्द कायम है, और आज भी अनुभूत कर रहा हूँ। बस आप सबके ऊपर भी यही कृपा हर हमेशा बरसती रहे, यही गुरुदेव के चरण में कामना करते हुए आप सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। किसी के जीवन में लेश मात्र दुख दर्द न रहे, बस सुख ही सुख हो और खुशी ही खुशी हो। गुरुदेव की कृपा कायम हर हमेश बरसती रहो, यही कामना के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।